नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर। देखिए साथियों, हर रोज़ खबरें आती हैं कि भाई हरियाणा पुलिस भर्ती में जो धांधली हुई हैं, सीटर बैठे हैं या कोई और किसी प्रकार की धांधली लगातार जो है कर्मचारी चयन आयोग भी पुलिस को जो है जो संदिग्ध है उनकी लिस्ट दे रहा है। हरियाणा पुलिस भी जो इसको लेकर लगातार छापेमारी करी, हर रोज़ गिरफ्तारियाँ होती। लेकिन आज जो न्यूज़ मिली है उसमें बताया जा रहा है कि भी जो कैंडिडेट आईएएस की तैयारी करे उन्होंने हरियाणा पुलिस के लिए रिटन एग्जाम दिया है, और जो ओलंपिक की तैयारी करे उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया है। कमाल की बात होगी कि भाई हरियाणा पुलिस के लिए इतने ऊपर के लेवल के कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक जब पेपर हुआ था ये भी बात चली थी कि पेपर हरियाणा पुलिस का ले रहे हो कि आईएएस का ले रहे हो। तो हो सकता है इसी वजह से जो है इन कैंडिडेट का पेपर 1 या 2 तारीख का और 31 तारीख का एग्ज़ाम देख के उन्होंने आईएएस की तैयारी करने वालों को बुला लिया हो। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के लिए फर्जीवाड़ा करने वालों का बेहद ही बड़ा सिंडिकेट है। उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा देने के लिए जहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बैठते थे, इतना ही नहीं, फिजिकल को क्वालिफाई करने के लिए प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के खेलों की तैयारी करने वालों को मैदान में उतारा जाता था। ने कुल मिलाकर इस तरह के 10 युवाओं को धर दबोचने का काम किया है। 1, 2, 3, 4 या 5 नहीं थे, पूरे 10 ऐसे कैंडिडेट थे, और एक कैंडिडेट ने पता नहीं कितनों की यहाँ पर सीटिंग की होगी या कितनों की रनिंग की होगी, जिनसे शुक्रवार रात एसटीएफ ने लंबी पूछताछ की, जिसमें कई सनसनीखेज जानकारियां खुलासे सामने हुए हैं। शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद में पंचकूला पुलिस एसआईटी ने लंबी पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने यह आई है कि लिखित परीक्षा पास कराने के लिए लाखों की राशि लेकर सिविल सर्विसेज और उच्च एग्जाम की तैयारी करने वाले युवाओं को लाकर बैठा दिया जाता था। इतना ही नहीं, पुलिस की फिजिकल परीक्षा पास कराने के लिए भी एथलीट और तैयारी करने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जाता था। पंचकूला पुलिस की एसआईटी द्वारा फिलहाल पहले 6 गिरफ्तारियां की गई थी। वहीं शुक्रवार शाम को 4 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें से 2 को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया, वहीं 2 को रिमांड पर लिया गया है। जांच पड़ताल में जुड़ी टीम भी पूछताछ के बाद हैरान हो गई किस तरह से एथलीट अपने भविष्य के लिए सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों में शामिल हो गए। जो आपका ओलंपिक की तैयारी करने वाले भी और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले भी इस गिरोह में शामिल हो गए। पुलिस ने शिकंजा कसा। पूरे मामले में सिंडिकेट का पता लगने के साथ ही जब दर्जन भर अन्य चेहरों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पुलिस की टीम ने पूछताछ के बाद में काफ़ी अहम जानकारी जुटाई, जिसमें हरियाणा के कई जिलों और दिल्ली तक में बैठे युवाओं पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। कुल मिलाकर सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है और कौन कौन लोग शामिल हैं, इस तरह की अहम जानकारी पुलिस को पड़ताल के दौरान मिली है। मोबाइल नंबरों की डिटेल और इसकी पड़ताल के बाद में कहानी और गहरी होती जा रही है। एचपीएससी वाले सिंडिकेट से कनेक्शन पर भी नज़र यहाँ पर हरियाणा पुलिस लगा रही है। जो एचपीएससी में घोटाला हुआ था, हो सकता है उससे भी ये सिंडिकेट जुड़ा हुआ है। गोलमाल कैसे करते थे उस पर भी थोड़ी नज़र डालते हैं। पूरे सिंडिकेट में शामिल युवाओं द्वारा लाखों रुपए खर्च कर नौकरी चाहने वालों को तलाशा जाता था। वहीं फिजिकल और लिखित परीक्षा देने के लिए सिविल सर्विसेज व बाकी एग्जाम की तैयारी करने वालों से संपर्क साधा जाता था। इतना ही नहीं, फील्ड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी करने वाले युवाओं एथलीट को भी इस रैकेट में लाखों रुपए देने का लालच देकर फंसा लिया जाता था। इसके अलावा सिंडिकेट में शामिल यह युवा इतने शातिर हैं कि कोई पचड़ा पड़ने पर जहां लीगल पहलुओं पर पहले से गौर कर लेते थे, वहीं कुछ से सियासतदान से भी इनके बेहतरीन संबंध है। तो राजनीति का, लॉ का पूरा कनेक्शन है, और सिविल सर्विसेज का और कई ओलंपिक का। तो ये बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ, एक टीम थी जो इस प्रकार के कार्य करती थी। अब इसको पकड़ने का काम हरियाणा पुलिस ने किया है, एचएसएससी की हेल्प से या फिर किसी और जो जो अपडेट यहाँ पर पुलिस को मिली होगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।